नमस्कार, सीएनबीसी आवाज और विच कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे हैं मार्केट्स टुडे। भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन थोड़ा ट्रिकी रहा क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक स्ट्रॉन्ग डिप, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, उस पुल बैक के बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड। लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड में फ्रंट लाइन इंडेक्सेस मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए मिड कैप स्मॉल कैप में कोई खास मूव नहीं देखने को मिला। तो एक एक करके पहले आप चार्ट्स लाइए, उससे स्थिति कुछ हद तक क्लियर होते हुए दिखाई पड़े किस तरह की सिचुएशन आज मार्केट में बनी। सबसे पहले निफ्टी, आज शुरुआती तेजी करीब 16,782 के आसपास का लोज और वहां से एक बढ़िया पुल बैक के बाद निफ्टी एक रेंज के अंदर ट्रेड करता दिखाई पड़ा। उतार चढ़ाव पूरे दिन रहा। फिर आप चार्ट ले गए निफ्टी बैंक का, वहां पर भी शुरुआती गिरावट के बाद एक बढ़िया पुल बैक के बाद निफ्टी बैंक ने कोशिश करी हरे निशान में आने की। एक समय में हरे निशान में बढ़िया कामकाज भी हुआ। उसके बाद ऊपरी सौदे बिकवाली और 50 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप, यहां पर आज डैमेज सीवियर था क्योंकि फ्रंट लाइन इंडेक्स में इतना मूव नहीं था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप का डैमेज तो आज काफी ज्यादा बिकवाली के साथ कामकाज कर रहा था। शुरुआती डिप के बाद पुल बैक और उसके बाद करीब 1.5% की गिरावट मिड कैप में देखने को मिली और उससे ज्यादा सीवियर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा स्मॉल कैप में। वहां करीब 2% की गिरावट देखने को मिली और उस डिप को थोड़ा सा मार्केट ने रिकवर जरूर किया, लेकिन फिर भी एक तेज बिकवाली स्मॉल कैप में आते हुए दिखाई पड़ी। 550 अंक फिसल कर स्मॉल कैप इंडेक्स भी टूटा। तो आपको फ्रंट लाइन इंडेक्स हरे निशान दिखाई पड़ेंगे, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो लाल निशान में जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक एक करके कुछ और आंकड़े देखिए। सबसे पहले निफ्टी की रेंज, आज बाजार ने एक बढ़िया उतार चढ़ाव दिखाया तो रेंज बड़ी है, चाहे वो निफ्टी की हो, सेंसेक्स की हो, निफ्टी बैंक की हो। करीब 400 अंकों की रेंज बनी निफ्टी के अंदर, रफली 1000 अंकों की रेंज बनी निफ्टी बैंक में, 1200-1250 अंकों की रेंज बनी सेंसेक्स के अंदर। इसके अलावा आप एडवांस डिक्लाइन पे नजर डालेंगे तो इंडेक्स भले हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन सभी के सभी एडवांस डिक्लाइन आपको डिक्लाइन के फेवर में दिखाई पड़ेंगे। 15 शेयर तेजी में 35 शेयरों में बिकवाली, 2 शेयर तेजी में निफ्टी बैंक के 10 शेयरों में बिकवाली, सेंसेक्स के 13 शेयरों में तेजी, 17 शेयरों में बिकवाली, जबकि ये दोनों इंडेक्सेस हरे निशान के अंदर बंद हुए हैं, निफ्टी भी और सेंसेक्स भी। निफ्टी एफ एंड ओ 51 शेयर तेजी में 136 शेयरों में बिकवाली, एनएससी के 445 शेयरों में तेजी, करीब 1600 शेयरों में बिकवाली, यानी 4 गुना शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 900 शेयरों में तेजी और 2400 शेयरों में बिकवाली, यानी करीब 1.5 गुना शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली के साथ बंद हुए। तो फ्रंट लाइन इंडेक्स में तो बिकवाली थी। अब क्यों फ्रंट लाइन इंडेक्स में तेजी थी उसकी वजह आपके सामने है। सबसे हैवी वेट रिलायंस 23 अंकों का मेजर कंट्रीब्यूशन, कोटक 20 अंकों का कंट्रीब्यूशन, टीसीएस 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन और एचडीएफसी 14 अंकों का कंट्रीब्यूशन। 3 हैवी वेट जो कि निफ्टी को एक तरफा खींच रहे थे। सामने दबाव था एचडीएफसी लिमिटेड में, आईटीसी में, एक्सिस बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में। करीब सब मिलाकर आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा मेजरली 30 से 35 अंकों कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर। आज भी बाजार में वॉल्यूम लो रहा, थिन ट्रेड रहा, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी हाई। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रिलायंस का महज 2740 करोड़ का टर्नओवर, टाटा मोटर्स 1900 करोड़ का टर्नओवर, टाटा पावर 1800 करोड़ का टर्नओवर, भारतीय एयरटेल 1100 से 1200 करोड़ का टर्नओवर और आईसीआईसीआई बैंक भी करीब 1140 करोड़ का टर्नओवर यहां होता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली बाजार के अंदर आज स्ट्रॉन्ग इंडेक्स मैनेजमेंट था और वो भी आपको निफ्टी और सेंसेक्स में ही दिखाई पड़ेगा क्योंकि निफ्टी बैंक भी आज लाल निशान के अंदर ही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, तो अब बातचीत करेंगे हमारे आज के जानकार से। अजीत मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और उनसे हम बाजार को लेकर उनकी राय रणनीति भी जानेंगे। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज मार्केट्स को आप समझ पाए, क्योंकि बहुत मुश्किल था आज बाजार समझना। हर 10 मिनट में टिक्स चेंज हो रहे थे, बड़े बड़े टिक्स आ रहे थे, उतार चढ़ाव बहुत था, ऑप्शन के आंकड़े भी ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे। कैसे रीड किया आपने मार्केट को? बहुत ही टफ था आज बाजार को समझना। क्या रुख रखा जाए अभी? गुड इवनिंग सुमित, बिल्कुल सही कहा आपने कि नो डाउट वॉलेटिलिटी चॉपीनेस काफी ज्यादा है बाजार में और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था सुमित। जिस तरीके से फ्राइडे को हमने क्लोज किया था, अनसर्टेनिटी है न्यू वेरिएंट को लेकर। ओवर द वीकेंड कुछ क्लैरिटी जरूर आई, बट जो अभी मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी ये चीज थमने वाली है। बिकॉज एक तो ये न्यू वेरिएंट प्लस एट द सेम टाइम काफी इंपॉर्टेंट डेटा भी शेड्यूल्ड है डोमेस्टिकली। तो ये सारे फैक्टर मिलके ये चॉपीनेस कंटिन्यू रखेंगे सुमित, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब प्लस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% का करेक्शन देख चुके हैं हम इंडेक्स का टॉप से, बट बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस वो कहीं ना कहीं ज्यादा हर्ट कर रही है। आज के सेशन में सुमित जो इम्पोर्टेंट रहा मेरे हिसाब से वो रहा बैंकिंग इंडेक्स का अपने 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करना, करीब 35-300 के अराउंड के लेवल। उसके बाद रिलीफ जरूर देखने को मिला, बट अभी मुझे लगता है थोड़ा जल्दी होगा ये कहना कि यहाँ पे मार्केट स्टेबल रहेगा या फिर रिकवरी यहाँ से कंटिन्यू होगी,
क्योंकि 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का करीब 17,150 के अराउंड पे है। जब तक उसके ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं, एक दो दिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तब तक मुश्किल होगा यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी के लिए बोलना। तो ये चॉपीनेस मान के चलिए कि ये रहेगी अभी बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही समझदारी है, और पोजीशन थोड़ा सा लिमिटेड रखें। बेटर है कि आप थ्रू ऑप्शंस करें और या फिर कैश स्टॉक्स में करें। फ्यूचर्स को डायरेक्ट एक्सपोजर थोड़ा सा अवॉइड करें, खासतौर से ओवरनाइट नेकेड ट्रेड के लिए कैरी करने के लिए। तो ओवरनाइट नेकेड ट्रेड ना लें, यानी कि आप एक तरफा पोजीशन ना लें। अगर आपने निफ्टी में बिकवाली की है तो उसके सामने एक हेज करें निफ्टी में तेजी लेकर, और अगर आपने निफ्टी में तेजी ली है या किसी स्टॉक में तेजी ली है तो आप किसी इंडेक्स के साथ उसकी बिकवाली कर सकते हैं। तो हेज करके अपनी पोजीशंस को आप चलेंगे। अच्छा अजीत, तो आपकी राय क्या है, कैसे खेलें निफ्टी में, क्या ऑप्शन लें, लॉन्ग साइड जाएं, शॉर्ट साइड जाएं, क्या करें निफ्टी बैंक में? देखिए सुमित, अभी इंडेक्स में ट्रेड के लिए मैं इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज कि जैसा आपने बताया कि इंट्राडे की रेंज जो करीब करीब 300 से 400 पॉइंट की है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप अगर ऑप्शंस के थ्रू भी कर रहे हैं, ऑनेस्टली डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो 16,700 के लेवल्स हम लोग टारगेट कर रहे थे, जो कि ऑलमोस्ट आज इंडेक्स ने टेस्ट कर दिया 780 की लो बनाकर। तो क्या अब ये जो हेड एंड शोल्डर का टारगेट हिट होने के बाद अब मार्केट यहाँ पे पॉज करेगा, कंसोलिडेट करेगा? अभी ऑनेस्टली कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस रेंज को आपको देखना है कि अगर 17,150 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं, तब आप 17,200 वाली कॉल बाय करके 100-150 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हैं 17,300-350 तक के टारगेट्स के लिए। ओके। अदरवाइज अगर आपने 16,900 के नीचे आप देखते हैं कि मार्केट सस्टेन होते हुए, तो 16,700 के लेवल दोबारा से देखने को मिलेंगे। तो आपको ये देखना है कि 16,900 के ऊपर अराउंड पे आप कोई पुट लेके 16,700 या 16,800 वाली उस तरीके से ट्रेड करें। अच्छा, बैंकिंग कंपैरेटिव जी, निफ्टी बैंक में भी सेम करें, मैं यही पूछ रहा था आपसे। जी, तो देखिए बैंक निफ्टी जैसे मैंने बताया कि 35,300 काफी क्रिटिकल है, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आज रिस्पेक्ट दिया है, बट बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स वहां पे मिक्स ट्रेंड है सुमित। तो इसके लिए यहाँ पे भी कोई डिसाइसिव ट्रेड नहीं है। एचडीएफसी जरूर रिकवर किया, कोटक जरूर स्टेबल रहा, बट एक्सिस, इंडसइंड बैंक यहाँ पे भी प्रेशर बना हुआ है। तो बेटर है कि बैंक निफ्टी को एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। तो इंडेक्स को आप अवॉइड ही करिए, चाहे आप निफ्टी देखें या निफ्टी बैंक देखें, दोनों में सिचुएशन क्लियर नहीं। निफ्टी बैंक को तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए, और निफ्टी केस में एक कंडीशन रखी है 17,200 ऊपर 16,900 नीचे, उनके पार होने के बाद ही आप कोई कॉल लें, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब इंडेक्स को तो अवॉइड किया, अजीत क्या करें स्टॉक स्पेसिफिक, कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट? बिल्कुल समय, तो देखिए यहाँ पे जरूर क्लैरिटी बन रही है, बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक जिस तरीके से हमने फ्राइडे के दिन देखा था फार्मा में आउट परफॉर्मेंस, आज के सेशन में थोड़ा बहुत हल्कापन जरूर आया, बिकॉज इंडेक्स में, फार्मा इंडेक्स में एक रेजिस्टेंस आ गई 14,000 के अराउंड पे वहां से, बट ओवरऑल उसमें एक स्टॉक ऐसा रहा जहां की उसमें आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू हो रही है, वो है सिप्ला। तो सिप्ला आज के सेशन में भी एक अच्छे टिक के बाद एक रेंज में रहा। मेरे हिसाब से 960 का लेवल है, ये सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट जरूर हो सकता है। तो 930 के स्टॉप लॉस के साथ आप सिप्ला को बाय कर सकते हैं 1010, 1020 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे मुझे लगता है कि मेटल्स में समेत थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का जो दौर अभी चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, और हिंडाल्को में भी थोड़ी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग का रूम बचा हुआ है। तो कंपैरेटिवली जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में काफी अच्छा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो हिंडाल्को का आप शॉर्ट जा सकते हैं 435 के स्टॉप लॉस के साथ 395 तक के टारगेट्स के लिए। तो हिंडाल्को और सिप्ला दो नाम बताए हैं जहां पर आप खरीदारी, सिप्ला में तो खरीदारी कर सकते हैं। हिंडाल्को के लिए टारगेट क्या रखे आपने जीत? 395। तो हिंडाल्को के अंदर थोड़ा प्रेशर रहेगा, आप बिकवाली करके चलेंगे, और सिप्ला में आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। 1,000 रुपए के ऊपर की चाल वहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छा, इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर अब आते हैं। अजीत, आज तो इंडेक्स को हैवी वेट ने बचा लिया, 3 हैवी वेट्स का ही नाम लूंगा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। ये तीनों ही आज निफ्टी को एक तरफा संभाले हुए थे। तो क्या माने, इन तीनों में से कौन सा कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है? देखिए तीनों ही ठीक लग रहे हैं सुमित, खास तौर से रिलायंस, इसने तो आउट परफॉर्मेंस वैसे भी कंटिन्यू रख रखी है, और जिस तरीके से थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई थी फ्राइडे के सेशन में, बट मुझे लगता है कि 2,500 के ऊपर करीब 2,600-2,620 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। बट अगेन क्योंकि वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है मार्केट में, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप एक स्प्रेड के थ्रू प्ले करें, या फिर एक कॉल ऑप्शन बाय करके 2,500 वाला 2,430 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। एचडीएफसी नो डाउट रिकवरी जरूर आई है, बट क्योंकि बैंकिंग में क्लैरिटी नहीं है जिस तरीके से, क्योंकि आईसीआईसीआई एक्सेस जैसे मैंने पहले भी बताया कि वहां भी प्रेशर कंटिन्यू हो रहा है, तो थोड़ा देखते हैं एक बार को कि सस्टेन करता है कि नहीं करता है।
हाँ, जो लास्ट स्टॉक की हमने बात की टीसीएस की, आईटी मेजर्स में टीसीएस मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है और डिस्क्लोजर की ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी आज रिकमेंड किया है थ्रू कॉल ऑप्शन। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि 3500 वाली कॉल ये आप देख सकते हैं करंट लेवल्स पे। जिस तरीके से बेस बनाया है 3400 के अराउंड पे, काफी स्ट्रांग बेस बनाया है इसने करीब 2-3 हफ्तों में। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले दिनों में आपको 35,500 या 35,050 से लेकर 3600 तक के लेवल्स ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएंगे। तो 3450 के स्टॉप के साथ आप 3500 वाली कॉल को बाय कर सकते हैं। तो 3450 आपको स्टॉप लॉस बताया है। भाव के हिसाब से 3500 की कॉल में खरीदारी करें। 86-87 के स्तरों पे कामकाज कर रही है और अजीत का मानना है कि ये 3600 दिखाएगा तो ये कॉल भी ऑब्वियसली 100 के ऊपर आते हुए दिखाई पड़ेगी, तो आप वहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा अजीत, ये आपने फार्मा में सिप्ला की बात करी, डॉक्टर लाल तेज था, मेट्रोपोलिस तेज था, अपोलो में खरीदारी थी, इप्का में आज मूव था। यहाँ पर तो अच्छा एक मूव देखने को मिल रहा है फार्मास्यूटिकल में, लैब शेयरों में। इनमें से कोई नाम? बिल्कुल सुमित, देखिए अलाइड सेक्टर्स में भी काफी अच्छा मूव रहा है। शुरुआत हुई थी अपोलो हॉस्पिटल से और अब देख रहे हैं हम कि दूसरे काउंटर्स, खासतौर से लाल पैथ लैब, अगर आप इसको देखेंगे सुमित तो वॉल्यूम्स एक्सपोनेंशियली राइज किए हैं। 10 दिन का एवरेज वॉल्यूम करीब 3-3.5 लाख शेयर का था। कल के सेशन में इसका करीब करीब आप मान के चलिए कि 6 लाख का शेयर का काम हुआ था, आज 13 लाख, तो ऑलमोस्ट डबल कल के सेशन से। तो ये इंडिकेट तो कर रहा है कि नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग बाई इंटरेक्शन है और एक प्रॉफिट टेकिंग पेस के बाद निकला था। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन रहा है। तो मेरे हिसाब से 3740 ये आपका एक स्टॉप रहेगा और दोबारा से ये रिकॉर्ड हाई टच करने का पोटेंशियल लगता है पोजिशनली करीब 4200 के लेवल्स। तो लाल पैथ लैब मेरे हिसाब से इसमें बेस्ट बेट होगा। लाल पैथ लैब जिसके ऊपर आप नजर रखें, ये अजीत को लग रहा है कि शायद थोड़ा सा बेहतर या आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर एटलीस्ट जा सकती है। 6.5% की तेजी के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 2-3 नाम और देखिए। एक है टीवीएस मोटर, आज पूरे ऑटो में अंडर परफॉर्मेंस थी, यहाँ से थोड़ी बहुत आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़ी। और दूसरा वोल्टास, इसमें भी कुछ हद तक आउट परफॉर्मेंस आज देखने को मिल रही थी। क्या करें इन दोनों में? टीवीएस देखिए सुमित, अब महीने की शुरुआत होने वाली है तो ऑटो सेल्स नंबर आने शुरू होंगे और जिस तरीके से टीवीएस में पोस्ट रिजल्ट्स जिस तरीके से ट्रैक्शन आया था कंपैरेटिवली, यस अभी भी यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर हम टू व्हीलर स्पेस में बात करें जहाँ पे बजाज ऑटो, हीरो मोटो को काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, टीवीएस मेरे हिसाब से जब तक कि ये 650 के ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक पॉजिटिव बायस बना रहेगा। बट यहाँ पे भी थोड़ा सा चॉपीनेस ज्यादा है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको एक्यूमुलेट करें। तो 670 से लेकर 680 के जोन में आप कैश में इसको बाय करें। 650 आपका स्टॉप लॉस होगा, 720-730 तक के टारगेट्स के लिए। वोल्टास में भी एक सपोर्ट टेस्ट हुआ था बेसिकली 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और वहां से एक रिबाउंड देख रहे हैं, बट उतना डिसाइसिव लग नहीं रहा है मुझे वोल्टास, कंसिडरिंग कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है करीब 1215 से लेकर 1220 के जोन में। तो रिस्क रिवॉर्ड समेत यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। 1220 के ऊपर आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं करीब 1260 तक के टारगेट्स के लिए। 1220, 1260 का टारगेट, अगर 1220 पार करता है उसके ऊपर आप यहाँ पे खरीदारी करें, लेकिन टीवीएस मोटर 730 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा अजीत, दो बड़े पब्लिक में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली स्टॉक हैं, उसमें एक नाम है आईआरसीटीसी और दूसरा है टाटा पावर। इनके ऊपर बहुत सवाल आते हैं, इनमें क्या किया जाए? आज बहुत टूटे हैं दोनों, 6% टूट गया आज आईआरसीटीसी और टाटा पावर में तेज बिकवाली रही। क्या करें इसमें? देखिए सुमित, जब से ये न्यू वेरिएंट की न्यूज आई है तब से जितने भी ट्रेवल रिलेटेड या फिर मल्टीप्लेक्स रिलेटेड स्टॉक्स वहां पे करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग का दौर जारी है। आईआरसीटीसी में उतना दबाव अभी तक देखने को मिला नहीं था, शायद आज के सेशन में उसकी भरपाई हुई है कि 6% के डिक्लाइन के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। बट अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ दिख रही है इसमें। 100 डेज ऑफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करीब 720 के अराउंड है इस समय। तो जब तक ये इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तब तक पोटेंशियल है कि एक रेंज बाउंड बायस के साथ ट्रेड करेगा। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना है आपको। बल्कि आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं तो ये 720 से लेकर 700 का जोन है, वो आपके लिए एक्यूमुलेशन का जोन होगा। उस पूरी पोजीशन का आप स्टॉप लॉस 650 में रखिए और ऊपर पे करीब 800-850 के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो 650 रुपए का एक स्टॉप लॉस और 850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप आईआरसीटीसी को एटलीस्ट लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं, जो राय आपको बता रहे हैं अजीत। मिड कैप में आज अच्छा मूव जो था वो आइडिया के अंदर भी देखने को मिला, न्यूज़ फ्लो का भी टेलविंड था और लोअर लेवल से चला भी है। छोटा स्टॉक है, क्या किया जाए यहाँ पे? देखिए इसमें जब से टैरिफ हाइक की बात हुई तब से टेलीकॉम स्टॉक्स एटलीस्ट यहाँ पे मार्केट के साथ तो एटलीस्ट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। आज के सेशन में आइडिया की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, बट एंड जाते जाते तक इसने सारे गेन्स ऑलमोस्ट फ्लैटर कर दिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है तो थोड़ा सा अपसाइड मुझे कैप दिख रहा है, करीब करीब 1250 के लेकर
1380 का जोन है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया काफी ज्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है तो बेटर है कि आप इसको भारती को प्रेफर करें या रिलायंस के साथ जाए। ओके, भारती प्रेफर करें या रिलायंस के साथ जाएं, ये राय आपको दी है अजीत ने। लेकिन हाँ, हायर लेवल से जो गेंस थे आज वो कुछ हद तक वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े न्यूज फ्लोज के बावजूद भी। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे डीलर्स रूम को लेकर, और साथ ही साथ अजीत भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं मार्केट छुड़े, हमारे साथ अजीत मिश्रा मौजूद हैं। और हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों में जो बिकवाली आई, उसके बाद उनका ये मानना है, यानी बिकवाली जो मिड कैप स्मॉल कैप में है और फ्रंटलाइन इंडेक्स में जो एक लोअर लेवल से पुल बैक आया, उसके बाद अजीत का ये मानना है कि शायद इंडेक्स को आप ट्रेड ना करें, इंडिविजुअल कॉल्स में आप बने रहें। हिंडाल्को बिकवाली के लिए, सिप्ला खरीदारी के लिए दो नाम उन्होंने चुने हैं। 1020 के टारगेट्स के लिए आप सिप्ला को देखिए और हिंडाल्को में 300 रुपये, 395 रुपये की रेंज में आप अब जाते हुए देख सकते हैं। 435 स्टॉप लॉस साथ। अच्छा, अजीत से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब यतिन से चर्चा कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं डीलिंग रूम में किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से स्टॉक्स जिनके ऊपर नजर रखनी होगी। तो यतिन, अब डीलिंग रूम में किस तरह की बातचीत? दो स्टॉक्स और बहुत ही स्पेसिफिक ट्रेड डीलिंग रूम्स इस हफ्ते ले रहे हैं। कोटक बैंक की अगर आप बात करें तो यहाँ डीलिंग रूम्स एक बीटीएसटी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 25 से 35 रुपए की अपसाइड के लिए। काफी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो आज कोटक बैंक में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है फ्रंट लाइन में, लगभग 7%, यानी कि 9 लाख शेयर्स के करीब। तो काफी अच्छी खरीदारी आपको कोटक बैंक में देखने को मिल रही है, जहां आप बीटीएसटी का ट्रेड ले सकते हैं। ये डीलिंग रूम्स की तरफ से आ रही है एडवाइस। दूसरा स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। और बहुत ही सिलेक्टिव मार्केट होने के कारण आईटी स्टॉक्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि काफी सेफ्टी है। और बिरला सॉफ्ट की अगर आप बात करें तो ऊपरी स्तरों से काफी अच्छा करेक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिला है। 500 से लेकर 520 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए डीलिंग रूम्स यहाँ बिरला सॉफ्ट पे अपनी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्लाइंट्स को। और आज का अगर आप डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट में एक 4% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ है। फ्रेश लॉन्ग्स बिरला सॉफ्ट में देखे गए हैं आज के सत्र में। अजीत, कोटक महिंद्रा बैंक पे तो मेरा भी सवाल था, क्योंकि वो इंडेक्स के टॉप गेनर में शुमार रहा और बैंक निफ्टी के अंडर परफॉर्मेंस के बावजूद ये आज आउट परफॉर्मेंस दे रहा था। क्या करें यहाँ पे? बिल्कुल सुमित, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। इनफैक्ट आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं कंसिडरिंग इसकी आउट परफॉर्मेंस को देखते हुए। और 1930 मेरे हिसाब से ये काफी क्रिटिकल है, जो कि 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। हाल फिलहाल में इसी लेवल पे इसने लो बनाया है। रिकवरी के केस में 2130 से लेकर 2150 ये आपके ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कोटक बैंक में। 2130, 2150 के लेवल्स आप ऊपर की तरफ देख पाएंगे, ये अजीत का मानना है। और कोटक महिंद्रा बैंक में आप बने रह सकते हैं, लॉन्ग साइड में पोजीशन नई खरीद भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और अपनी रणनीति बताने के लिए। तो आपकी स्क्रीन पर जो हमने बातचीत की पिछले आधे घंटे में वो आएगा, जहां पर इंडेक्स को लेकर तो उन्होंने, अजीत ने अवॉइड किया आज का ट्रेड, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल कॉल्स में सिप्ला तेजी के लिए 1020 के टारगेट्स के लिए 930 का स्टॉप लॉस। आप बिकवाली करेंगे हिंडाल्को में, जहां पर 395 रुपये का एक टारगेट रहेगा और 435 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब 4200 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 3740 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ अजीत का मानना है कि आप खरीदारी कर सकते हैं टीवीएस मोटर में 730 रुपए के टारगेट्स के लिए 650 का एक स्टॉप लॉस यहां पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मूड मोमेंटम है वो आईआरसीटीसी के फेवर में है, 650 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आप टारगेट रखेंगे 850 और स्टॉप लॉस रहेंगे 650 रुपए के। कोटक महिंद्रा बैंक आउटराइटली खरीदारी कर सकते हैं 2150 रुपए के टारगेट्स के लिए, 1930 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए, इन कॉल्स के साथ एक और राय जो अजीत ने आपको दी वो ये कि कोई भी पोजीशन अभी आप नेकेड ना उठाएं, यानी कि पोजीशंस हेज करके चलें। अगर आप लॉन्ग हैं तो साथ में एक शॉर्ट खड़ा करें, और अगर आप शॉर्ट हैं तो साथ साथ एक लॉन्ग खड़ा करें, क्योंकि बाजार इस तरह का है नहीं कि इस वोलेटिलिटी में आप नेकेड पोजीशंस में ट्रेड करें। उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति को आप बनाइएगा। चलिए, मार्केट स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा।